अच्छा फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल मेरे पास कुछ इस नोयत के आते हैं, स्टेप्स के आते हैं कि क्यूसी की जो जॉब है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, वो बहुत टफ है। हम क्यूसी डिपार्टमेंट छोड़ना चाहते हैं तो किस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें, कौन सा डिपार्टमेंट हमारे लिए बेनिफिट होगा अगर हमारे पास केमिस्ट्री की डिग्री है या फार्मास्यूटिकल्स की है। क्यूसी के अंदर लोगों का बिहेवियर बहुत टफ है, मैनेजमेंट बहुत टफ है, सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो रहा है। तो क्या रीज़न है आप क्यूसी में काम नहीं कर पाते हैं? कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से आप क्यूसी में सर्वाइव नहीं कर पाते और आप क्यूसी को छोड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं? तो आज इस वीडियो का फोकस ही मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्यूसी में कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनको आपने अपने अंदर लाना है अगर आप क्यूसी में काम करना है, जो आगे आपकी ग्रोथ में हेल्पफुल होंगे और अपने करियर को आप सक्सेसफुल बना सकते हैं क्यूसी के अंदर, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर। तो वीडियो पूरी आपने एंड तक देखी, बड़ी इंटरेस्टेड वीडियो उस लोगों के लिए जो क्यूसी से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अक्सर लोगों को डिफरेंट मीटिंग्स में ही बोलता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो है इनएक्यूरेसी इन योर वर्क। क्यूसी के अंदर आप काम कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में, क्योंकि आपको पता है ये बैक बोन होता है इंडस्ट्री का, बड़ा क्रिटिकल और सेंसिटिव डिपार्टमेंट होता है। पूरी फैक्ट्री की, पूरी प्रेमिसेस की, पूरी इंडस्ट्री की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये डिपार्टमेंट ले रहा होता है। प्रोडक्शन काम करके छोड़ देगा, ठीक, और वेयर हाउस वाले डिस्पेंस करके छोड़ देंगे और वेयर हाउस पे डिस्पैच वाले मटेरियल लेके छोड़ देंगे, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल होता है हर चेक पॉइंट का, चाहे ऑडिट हो, चाहे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो के मार्केट में चल जाए। इसलिए बड़ा क्रिटिकल डिपार्टमेंट है। तो मैं बात कर रहा था कि इन एक्यूरेसी इन योर वर्क, जब आपके काम में एक्यूरेसी नहीं होती तो आपको डिफरेंट स्टेज पे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से भी, कोलिग्स की तरफ से भी, अदर डिपार्टमेंट लोगों के साथ में भी, स्पेशली बॉस के साथ भी, क्योंकि बॉस को आपको प्रेशर देगा कि आपके काम में एक्यूरेसी नहीं है। जब आपके काम में एक्यूरेसी नहीं होगी इन सेंस ऑफ एनालिसिस, इन सेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, सही है, इन सेंस ऑफ डीलिंग विद द अदर पीपल, एनालिसिस की जो फोकस है मेन, जब वो एक्यूरेसी उसमें नहीं होगी तो आपका एनालिसिस रिपीटिशन पे जाएगा। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर जो रिपीटिशन का वर्ड है ये आपको बिल्कुल मजबूर कर देगा कि आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट छोड़ दें। तो आपको अपने काम में एक्यूरेसी लानी है। एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी काम कर रहे हो तो आपको बहुत इजी होगा वहां पे काम करने के लिए। अब रिपीटिशन या इनएक्यूरेसी किस सेंस पे आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपका वेइंग एक्यूरेट होना चाहिए, आपका सैंपल प्रिपरेशंस एक्यूरेट होना चाहिए, आपको एक सॉल्वेंट को दूसरे सॉल्वेंट से मिक्स कर रहे हैं तो एक्यूरेटली कर रहे हैं। मिस हैंडलिंग किसी चीज को नहीं करना, ये आपके स्पॉइल कर देगा आपके सारे काम को, ऑपरेशन को, आपके टेस्टिंग को, आपका टाइम खराब कर देगा जो जितना भी आप किसी में काम कर रहे हैं। अगर उसमें एक्यूरेसी नहीं है, जल्दबाजी में काम करेंगे, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन काम करेंगे तो आपका काम खराब होगा, जिसकी बेस पे आपका काम रिपीटिशन पे जाएगा, तो बड़ा वर्स इंपैक्ट पर जाएगा मैनेजमेंट की नजर में, और फिर मैनेजमेंट आपको प्रेशराइज करेगी, डांटेगी, जिसकी बेस पे आप हर्ट होकर उस डिपार्टमेंट को छोड़ के कहीं और जाना चाहिए, हो सकता है फैक्ट्री छोड़ दे। ठीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनएक्यूरेसी इन योर वर्क। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट। जब आपके काम के अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी, आप किसी एक टास्क को टाइमली मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो फिर मैनेजमेंट आपको अगेन प्रेशर देना शुरू कर देगी। इंटरमीडिएट के जो साथ के कोलीग्स है वो आपको तंग करना शुरू कर देंगे। जो आपका इमीडिएट बॉस है वो आपसे रिपोर्ट मांग रहा होगा, आप रिपोर्ट टाइम पर नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके काम में मैनेजमेंट ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है मुझे एक एनालिसिस करनी है या किसी चीज सैम्पलिंग करनी है या कोई एसओपी बनाना है, तो एक टाइम लैप्स है, उसके अंदर उस टाइम के अंदर उस चीज को आपको प्रोड्यूस करना होता है। जब वो काम नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको प्रेशर ऐसे ही फेस करना पड़ेगा, डिफरेंट लोगों की बिहेवियर आपको फेस करने पड़ेंगे। तो क्यूसी में आपको मैं हमेशा कहता हूँ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में मिनट का आपको हिसाब होता है। तो डेफिनेटली जब भी आप काम करें, अगर कोई एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको एक्सपर्टिशन हो कि मैं इस जॉब को कितने घंटे में मैनेज कर सकता हूँ, कि इस पूरी जॉब के लिए टाइम कितना है। मैं अक्सर फोकस करता हूँ एचपीएलसी एनालिसिस के ऊपर लोगों को, कि एचपीएलसी के लोगों से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही होती। तो जब भी एचपीएलसी एनालिसिस करें या कोई भी रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करने जा रहा हूं, पहले सारे टेस्ट को 10 मिनट के लिए समराइज कर लें कि किस काम को मुझे प्रायोरिटी पे करना है, कौन सा काम मुझे पहले करने का है। जब ये चीज आप सीख लेंगे, आपके काम में फिंगर पिक टिप्स पे होंगी, आपको कमांड होगा किसी काम के ऊपर, तो आपका टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट हो जाएगा। जब टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक होगा तो डेफिनेटली आप इजीली कंफर्ट जोन में वहां पे काम कर रहोगे। वही लोग हैकी बैकी या परेशान या प्रेशर में रह रहे होते जिनसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होता। जब आप किसी काम को करते हैं, जिंदगी में किसी भी काम को ले लें, अगर वो आपसे मैनेज नहीं होगा तो वो आपके ऊपर हैवी हो जाएगा। तो काम के अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना, ये वजह है लोगों से टाइम मैनेज नहीं होता और उनके ऊपर काम हैवी हो जाता है, तो वो काम के प्रेशर को छोड़ के किसी और जगह चले जाते हैं। ठीक है, अपने अंदर दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट को इस स्किल को आपने परफेक्ट करना है।
क्लियर हो गया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है, नो इंस्ट्रूमेंट कमांड। आप क्यूसी में काम कर रहे हैं, क्यूसी आपको पता है पूरी इंस्ट्रूमेंटल लैब होती है, एक साइंटिफिक लैब है जहाँ पे मेगा इंस्ट्रूमेंट, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, छोटे बड़े सब इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे थे, एचपीएलसी से लेकर पीएच मीटर तक, वेइंग बैलेंस तक। फिंगर टिप्स पे नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप परेशान रहेंगे क्यूसी के अंदर कि मुझे ये एचपीएलसी चलाना तो कैसे चलाना है, इसका सॉफ्टवेयर मुझे चलाना नहीं आता, मुझे फलां स्पेक्ट्रो पे जो ओरियन का स्पेक्ट्रो है उस पर काम करना है, थर्मो का स्पेक्ट्रो है तो सॉफ्टवेयर मुझे चलाना नहीं आ रहा, फ्लैम फोटोमीटर मुझे चलाना नहीं आ रहा, गैस क्रोमेटोग्राफी करा है तो उसके इंस्ट्रूमेंट को मुझे सॉफ्टवेयर नहीं पता। तो आपको इंस्ट्रूमेंट पे कमांड ऐसी हो कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको चलाना हो, किसी की आपको मोहताजी ना हो। मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि आपको जितने क्यूसी के अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं उन पे आप फुल फ्लैश कमांड हासिल करें एज सुन एज पॉसिबल, हर चीज़ में अपनी इन्वॉल्वमेंट को शो करें। और हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट भी आपको जब भी मिलती है जब आपका एक्यूरेसी इन वर्क होता है और आपका टाइम मैनेजमेंट आपको कमांड होता है। तो इन दो चीज़ों के बेस पे कंपनी आपको डिफरेंट जगहों पर काम देती है। क्लियर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं और डांट खा रहे होते हैं ऊपर से टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, वो है पुअर डॉक्यूमेंटेशन। जब आप डॉक्यूमेंटेशन वर्क कर रहे होते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में तो बहुत ही गंदा काम करते हैं। मतलब आपकी इतनी ओवर राइटिंग होती है किसी एक रॉ मटेरियल की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, जगह जगह ओवर राइटिंग, और फिर ओवर राइटिंग के बाद आपको कट करके किस तरह सिग्नेचर करना है उसका भी आपको अवेयरनेस नहीं है। आपको गुड डॉक्यूमेंटेशन जो प्रैक्टिस है उसकी नॉलेज सबसे पहले लेनी चाहिए, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर बिल्कुल रफ डेटा तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। रॉ डेटा जो आपका होता है ऐसा हो, लेजिबल हो, कोई भी देखे कि एक प्रेजेंटिव वे में हो, क्योंकि उसी की बेस पे आपका सारा ऑडिट चल रहा होता है। जब आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, बिल्कुल रफ लिखेंगे, पता नहीं चल रहा कि आपने रिपोर्ट बनाई क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल चीज़ें आपकी प्रोमिनेंट नहीं जो आपने डॉक्यूमेंटेशन की, और आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस का भी नहीं पता कि मुझे वो सपोर्टिंग पेपर्स जो होते हैं टेस्टिंग के, जैसे स्पेल्सी के क्रोमेटोग्राम हो गए, पीएच मीटर की स्लिप होगी, वेइंग स्लिप होगी, वेट वेरिएशन की स्लिप्स होती हैं, ये सारी चीज़ें सपोर्टिंग पेपर कहलाते हैं। आपने कोई स्कैन किया स्पेक्ट्रम में, उसका जो सपोर्टिंग पेपर है, उनको आपने कंपाइल कैसे करना है, उनको डॉक्यूमेंट के अंदर स्लिप पेस्ट करनी है तो सिग्नेचर कैसे करना है, तो ये चीज़ें आपको कमांड रखनी है। क्योंकि बहुत मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बहुत क्रिटिकल जॉब होती है क्यूसी की। लोग बहुत हैवी लेते हैं, लेकिन आप अगर चीज़ों पे कमांड रखते हैं तो क्यूसी की एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल जॉब है। इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि क्यूसी के अंदर सारे प्रोफेशनल्स लोग होते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई अंडर ग्रेजुएट पर्सन भी आपको मिल जाए, सही है। जितने भी आपके कुलीग्स होंगे क्यूसी के अंदर सब प्रोफेशनल्स, मास्टर्स होंगे, बी फॉर्म होंगे, फॉर्म डी होंगे। कोई भी नॉन प्रोफेशनल बंदा क्वालिटी कंट्रोल में तो काम ही नहीं करता। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, वहाँ पे जो वर्कर्स लेबर्स होते हैं वो प्रोफेशनल नहीं होते। प्रोडक्शन के जो स्टाफ्स होता है उनको लेबर के साथ डील करनी होती। आपको लेबर से डील भी नहीं करना होता, आपको अपने काम से काम रखना होता है, अपने स्टाफ के साथ चलना होता है। तो बड़ा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से। लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखते हैं तो आपको सर्वाइवल आसानी हो जाती है। ठीक है, वीडियो का पेंट करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।